कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आया? नहीं आया? चले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का सेकंड टॉपिक या बोलते सेकंड चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म कैसे आता है। तो अभी जो आपने शुरुआत में जितनी पूरी वीडियो देखी है सब मैग्नेटिज्म के एक एप्लीकेशंस हैं जहां जहां हम लोग यूज करते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं, राइट। तो ये कुछ आपने छोटे मोटे देखे, अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये क्या चीज है। तो जैसे डोर लॉक स्विच देखा आपने, एलिवेटर देखा है जो हवा में लोग करते हैं, जादू लोग दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें जिसको लोगों को नहीं पता चलता है और आप कितना ज्यादा इसका यूज कर रहे होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यानी कि मैग्नेटिज्म का शुरुआत होता क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी ये भी देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी एच.सी. ऑयरस्टेड ने। एच.सी. ऑयरस्टेड ने सबसे पहले इसकी एक तरह से डिस्कवरी करी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसको 1820 में डिस्क्राइब करके। किया क्या उन्होंने एक्चुअली में, फिजिक्स नहीं, आप साइंस का कोई भी जो भी एक्सपेरिमेंट जो भी डिस्कवरी हुई है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो अचानक से हो गई, एक्सीडेंटली हुआ है। तो ऐसे ये भी एक्सीडेंटली हुआ क्या कि आपको पता है मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा कंपास गोल सा, उसके अंदर कुछ ऐसा बना होता है, राइट। एक तरफ नॉर्थ लिखा होता है और एक तरफ साउथ। तो नॉर्थ की तरफ जाता है और साउथ की तरफ दिखाता है। ये मैग्नेटिक कंपास जैसे कि हम लोग डायरेक्शन का पता लगा पाते हैं कि नॉर्थ किस साइड है और साउथ किस साइड है। जो ट्रैवलर होते हैं उनको ये चीजें पता चल जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने मैग्नेटिक कंपास लिया और एक सर्किट बनाया। उन्होंने क्या किया, एक सर्किट ऐसा बनाया, ठीक है, और इस सर्किट में करंट का फ्लो करवा दिया, करंट को फ्लो करवा दिया, स्विच ऑन कर दिया। तो जब ये कंपास को यहां लेके आए ना, तो इस कंपास में उनको एक डिफ्लेक्शन मिला। अब जो ऐसे था वो अपने आप ये हो गया, जबकि आप कंपास कभी आप लोगे तो चाहे जितना रोटेट करो उसकी नीडल जो है वो एक सेम लाइन में होगी, नॉर्थ साउथ रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ इसके पास आने के बाद अचानक से उसकी कंपास जो है वो डायरेक्शन चेंज हो गई। अब डायरेक्शन चेंज हुई, यहां से डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां फ्लो करती है वहां एक मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करती है, ठीक है। तो ये चालू हुआ एच.सी. ऑयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो शुरुआत में आपने वीडियो देखी आपने शुरुआत में क्या देखा कि हमने एक बार मैग्नेट लिया, उस बार मैग्नेट पे धीरे धीरे आयरन की फिलिंग करना चालू कर दी, और उस फिलिंग पे क्या हुआ था आपको वीडियो में सामने फिर से एक फोटो पे दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ था। पूरी ये लाइन जो आ रही है पूरी एकदम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अराउंडिंग हो चुकी है ना। और अब जब मैंने इसको वीडियो में आपको देखा होगा आपने वीडियो में कि मैंने उसको साइड वाइज से दिखाया, तो साइड वाइज दिखाने पे भी क्या हो रहा था, वो एकदम एयर में जो बन रही थी, यानी कि यहाँ दिखा रहा है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब करना क्या है उन्होंने, चाहे आप यहाँ कर लो, ये भी एक मैग्नेट तरह ट्रीट करता है, दिखाते हैं कैसे करता है। आप खुद एग्जांपल भी देख सकते हो, घर में बना के आप बेसिकली छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हो। क्या करोगे, आप एक सेल लो, एक सेल के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल को दो टर्मिनल से तार जोड़ो और उसको किसी अप्लायंसेस से लगा दो, किसी डायोड, किसी एलईडी से लगा दो, ठीक है। तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। जब वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने कंपास लाना और उसके सराउंडिंग में लेके घुमाना है। आप देखोगे मैग्नेटिक कंपास में चेंजमेंट आ जाएगा उसके पास जब दिखाओगे। कैसे आएगा दिखाते हैं। ये मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया जैसा कि आप उसमें दिखा था। अब उसमें मैंने आयरन फिलिंग डाली थी, हमने आयरन फिलिंग ना डाली है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम कि हमने मैग्नेटिक कंपास लिया। मैग्नेटिक कंपास लेने से हमें क्या पता लगा, हमने एक बार मैग्नेट यहाँ रखा, कंपास को फिर यहाँ रखा, 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 ठीक है। फिर यहाँ रखा, 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 ठीक है। यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा और यहाँ पर भी रखा,
यहाँ पर भी इस तरह रखा, यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा। अब हर जगह डायरेक्शन कैसी आ रही है? यहाँ क्या डायरेक्शन आ रही है? तो कुछ ये आ जाएगी। यहाँ देखा तो कुछ ये आ गई, यहाँ देखा तो कुछ ये आ गई, ठीक है। यहाँ देखा तो कुछ ये आ गई, 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 फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। यहाँ ये आ गई, यहाँ ये आ गई, यहाँ ये आ गई, यहाँ पर कुछ ये आ गई, यहाँ पर कुछ ये आ गई, यहाँ पर कुछ ये आ गई। अब मैं तो बता दे रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली, आप खुद करके देख सकते हो। आप सिंपल से आपके पास कोई भी बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट क्या होता है, एक सिंपल से एक नॉर्मल एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है। आपने वो मैग्नेट लेना है और कुछ इस तरह रखना है और ऐसे ही कंपास को इस पोजीशन पे रखना है। अपने आप आपको दिखाई दो अरे क्या बन रही है। अगर हम बात करें इसको हमने छोटे फॉर्म में लेके आए तो कुछ ये बन रहा है ना, कुछ ये बन रहा है ना, ये तो बन रहा है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो कि एच.सी. ऑरेस्टेड ने रिप्रेजेंट करके दिखाया बाय द आयरन फीलिंग। कैसे? आयरन फीलिंग के द्वारा। और हमने ये चीज क्या दिखा रहे हैं, हम ये चीज उसी चीज को प्रूव कर रहे हैं विद द कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास हमारे पास है। इससे हमें देखना कैसे है, अगर आपसे कोई बोले कैसे देखा जाएगा तो आप ऐसे इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसा कि आपको एक्सपेरिमेंट में दिखा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आप आपने किसी भी एक छोटा सर्किट बनाओगे और ये कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक कंपास के बारे में, राइट। अब जरा हम लोग बात करते हैं आगे। एप्लीकेशन तो आपने देख ही लिया है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है मैग्नेट के सराउंडिंग का, वो एरिया जहां पर कोई भी दूसरा मैग्नेट या दूसरा आयरन जो कि मैग्नेटिक नेचर हो वो एक्सपीरियंस कर सकता है। यानी कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां हुआ, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, कहीं भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे पूरे कहीं भी हो सकता है। जहां तक इस मैग्नेट का इम्पैक्ट, एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे कोई दूसरा मैग्नेट, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज का जो भी मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स इंपैक्ट करना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करना किसी दूसरे टेस्ट चार्ज के द्वारा, कोई दूसरा हम मान लेते हैं। सिमिलरली दूसरा मैग्नेट एक यहां रखा रहेगा और वो जितने दूर तक, जहां जहां तक वो एक्सपीरियंस कर रहा हो, वो मैग्नेटिक कंपास, एक टेस्ट मैग्नेट ही तो हो गया। जिस तरह टेस्ट चार्ज होता है, यानी वो टेस्ट कर रहा है कि कहां कहां तक आपको मिल रही है। ये क्या कर रहा है, ये वही तो कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कहां तक। सपोज कर लिए यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट है कि वो यहीं तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। बात सुन रही? तो हम चेक कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की रीजन चेक कर सकते हैं। अब इसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होती हैं जो कि वर्चुअल होती है, इमेजिनरी होती है, एग्जिस्ट हमारे सामने दिखती कैसे, वो इसी जो दो तरीके थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैसे दिख सकते हैं। एल्स और कोई तरीका नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखती नहीं, बट उनकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप जैसे क्या, ऐसे वहां पर क्या था कि एक सर्किट बनाते थे और यहाँ पर सर्किट है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और कंप्लीट करने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और जब वो पूरा कंप्लीट सर्किट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन का अगर डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन ये होती थी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ये है तो करंट क्या होगा, यहां से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ये और नेगेटिव। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है सेल का और ये छोटा वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि ये क्या हुआ, ये यहाँ पर इस डायरेक्शन की करंट हो गई, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, पास हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता था, है ना। वैसे ही इसकी भी क्या होती है, अब यहाँ पर इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाती थी किसी भी कंडक्टर के। याद रखिएगा क्लास 10th वालों और क्लास 12th वालों, ये सबके लिए है, किसी के लिए भी एक नॉर्मल, एक बेसिक चीज है, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होगा कि आप
इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है चार्ज कंडक्टर के अंदर, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही होती है। क्या होता है, अगर ये नॉर्थ है और अगर ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड जाती है और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड जाती है। ठीक है, डायरेक्शन ये होता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगा और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल जाएगा। ये बात समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक मैग्नेट को आप तोड़ दोगे ना, अगर मान लो ये एक मैग्नेट था, इसको आपने तोड़ दिया तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, अब जो टूटा तो ये नया बन गया। अब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। बात समझ में आई? ये बन जाएगा तुरंत, जैसे ही आप तोड़ोगे वैसे एक नया मैग्नेट बन जाएगा। दो अलग अलग मैग्नेट, दोनों के अलग अलग। ऐसा नहीं होगा कि आप बीच से तोड़ दो, नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया। वो तुरंत फिर से नया पोल बना देंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। यानी एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं। मैं आपको एक यूनिपोलर मैग्नेट भी दिखाऊंगा। मेरे जो इंस्ट्रूमेंट है इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके भी बहुत सारे उनको मैं दिखा नहीं पाया है ना, और उनसे बोला भी था दिखाने के लिए, बट थोड़ा सा लेजी बनती इन सब चीजों में मैं दिखा नहीं पाया। बट आई विल मेक श्योर कि अब मैं आपको चीज दिखा पाऊं कि मैग्नेट एक यूनिपोलर कैसे होता है, यानी इधर भी नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ, दोनों तरफ नॉर्थ पोल कैसे हो सकता है, ये भी आपको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट करते समय। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि जैसे वो इंटरसेक्ट करेंगे वैसे वो अपनी उसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो करेंगे। सपोज एक ये है और एक ये है, तो जैसे इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, वो ये हो गई। इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। बात समझ नहीं? तो ये कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो कुछ ये चीजें देखी। इतना रहा इंट्रोडक्शन का, ठीक है। और मजेदार किस्से के लिए बन रहेगा, सेकंड पार्ट भी इसका आएगा और हम उसमें सीक्वेंस चलेंगे, वो आएगा क्लास 10 का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 10 के लिए भी, 9th के लिए भी, 11th के लिए, 12th के लिए, सबको आप रेफर कर सकते हो कि ये एक मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और बाकी अपने जितने भी वीडियो जो अपने स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट देखे उसको हम लोग इस चैप्टर के अंत होने तक सब कुछ समझ सकते हैं। तो टिल दैट आप क्वेश्चंस ना कर लगाइए कि अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, बट जो भी पुरानी चीजें पढ़ा चुका हूं उसको लगाइए और डाउट्स यार जरूर पूछो। देखो डाउट्स नहीं पूछोगे तो मजा नहीं आता है, ठीक है, ताकि हम Q&A डालते रहे, मजा आता रहे। और ये तभी आएगा जब आप मेरी वीडियो, इस वीडियो को आप दूसरे के साथ शेयर करोगे। ठीक है, एक दूसरे को शेयर करो। इसको जो भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं नंबर आपको देता रहता हूँ, नंबर पे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक, जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना अच्छा शेयर करो। पूछो, कोई भी डाउट होता है, ठीक है, डाउट्स जाके डालो। और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करो, इस समय बहुत जरूरी है आप सबका सहयोग इस देश के लिए। ठीक है, तब तक बने रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er å drikke